हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आप लोग देखिए मिसलीनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 12। ये क्वेश्चन कह रहा है कि f(x) = ये फंक्शन दिया हुआ है जो कि x = 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तब आपको n की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है उसको हम यूज करके चलेंगे। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पर उसकी राइट हैंड लिमिट तथा उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप उस डेफिनेशन को यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे किस पर, x = 0 पर। देखो इसका सॉल्यूशन है। x = 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है लिमिट x → 0 f of 0 - h। अब देखो 0 में से कुछ कम हो रहा है तो लेस देन 0 वाला फंक्शन आएगा। तो x लेस देन 0 वाला कौन सा है, ऊपर वाला है ये। इसमें आपको इस x के प्लेस पर क्या लगाना है, -h। x की जगह पर क्या रखना है, -h। क्या आएगा बोलो, साइन -h, ये पूरा एंगल में है, प्लस इस x के प्लेस पर क्या लगा दिया, -h, डिवाइड -h। अच्छा, अगर साइन में माइनस होता है तो बाहर आ जाता है। ये फॉर्मूला होता है साइन का। साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस बाहर आएगा, तो माइनस साइन m+1 * h, माइनस साइन h डिवाइड -h। ठीक है, इस फॉर्मूले से साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ऊपर से माइनस कॉमन आएगा और नीचे माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा ये। h → 0 डिवाइड h। एक फॉर्मूला होता है साइन c प्लस साइन d। बोलो क्या होता है, 2 साइन ये फॉर्मूला है साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d/2 इनटू कॉस c माइनस d/2। यहां c के प्लेस पर क्या है, m+1 * h और d के प्लेस पर क्या है, h। तो यहाँ पे c और d की वैल्यू रखनी है आपको। टू साइन c प्लस d, इसको और इसको ऐड करना है तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इन दोनों में h कॉमन आ जाएगी, छुटेगा क्या बनेगा ये, m+1 + 1 h डिवाइड। अब c में से d को माइनस करना है तो mh प्लस h और माइनस h, तो h से h कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, mh इनटू cos mh/2 और डिवाइड में आ जाएगा h। h टेंड्स टू 0, इसको क्या लिखेंगे आप, h का मल्टीप्लाई करोगे तो mh प्लस 2h डिवाइड इनटू cos, और इस पूरे के डिवाइड में कितना है h। ठीक है भाई, ये लेफ्ट हैंड लिमिट चल रही है।
अब आपको क्या करना है, h के प्लेस पर 0 करना है, h टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पे 0 करोगे cos 0 ये 1 हो जाएगा, ये पूरा 1 हो गया। और आप कहाँ 0 करेंगे, यहाँ पे, तो ये 0 हो गया और नीचे 0 तो 0, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है। यहाँ जो फॉर्म बन रही है वो किसकी बन रही है, 0/0 की। तो 0/0 की फॉर्म है तो आपको या तो एक्सपेंशन करो और या फिर क्या करो, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, दोनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा। या इस लिमिट को आप दोनों को यहाँ पे अलग कर सकते थे, दोनों लिमिटों को यहाँ पे अलग कर लेते फिर एक ही बात है, वो दोनों सेम आएगा। तो बाय एल हॉस्पिटल यहाँ फॉर्म है 0/0, लिमिट h टेंड्स टू 0, h के रेस्पेक्ट में इसका और इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, h के रेस्पेक्ट में दोनों का डिफरेंशिएशन करो, या एक काम करो आप ये जो फॉर्मूला लगाया है इसे मत लगाओ इसमें, जैसे ये है, इन दोनों लिमिटों को यही अलग कर देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 sin m+1 into h upon h और प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h upon h, ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से लिख सकते हो। अच्छा यहां पर देखो m+1 है इसके साथ, तो इसमें आपको m+1 का नीचे और m+1 का ऊपर मल्टीप्लाई करना। अब इसकी वैल्यू, ये जो लिमिट है इसको छोड़ के ये जो मैंने लिखा है ये क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, कौन से फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला होता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, तो ये पूरा 1 हो गया, केवल क्या बचा है यहाँ पे m+1 और ये भी 1 हो गया, यानी ये आ गया आपका m+1+1 यानी m+2, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको बना लो इक्वेशन 1। फंक्शन कैसा है, कंटीन्यूअस, अगर कंटीन्यूअस होगा तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल होनी चाहिए किसके, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, तो यहाँ पॉइंट क्या है x = 0, तो x = 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 1/2 और लेफ्ट हैंड लिमिट आपने क्या निकाली है m+2, राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, f(0) की वैल्यू कितनी है 1/2, इसकी वैल्यू यहां से देखो x = 0 पर फंक्शन कितना है 1/2, तो इसके प्लेस पर क्या लिख दिया 1/2 और लेफ्ट हैंड लिमिट के प्लेस पर क्या आएगा m+2, इस 2 को उधर वैल्यू 1/2 - 2, m = क्या आएगा 1 - 4/2 यानी -3/2, ये है वैल्यू। करने को यहाँ पे उस तरीके से भी कर देता, लेकिन वहां पे क्या होगा तुम्हें दोबारा से उसको डिफरेंशिएट को करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या डिफरेंशिएट करोगे तो भी बड़ा आएगा, इसलिए क्या करो आप इसमें अलग डिवाइड कर लो और इसमें अलग डिवाइड और दोनों को अलग अलग कर, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, इसमें कमी किसकी थी m+1 की, m+1 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर मल्टीप्लाई करते ही ये जो पूरा है लिमिट के साथ उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, केवल क्या बचा m+1, तो m+1 और ये 1, तो m+2 हो गया, और m+2 को f(0) पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 1/2 उसके इक्वल रख दो, क्योंकि ये क्या है डेफिनेशन है ये कंटिन्यूटी की जो लिखी हुई है, अगर कोई फंक्शन संतत होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट है m+2 और f(0) पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1/2, तो उसको 1/2 के ऊपर रख दिया और 2 को बराबर से उधर भेज दिया, तो -2 हो गया, इसको सॉल्व कर लिया, n की वैल्यू आ गई -3/2। ठीक है भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करो, फिर मैं आपको और क्वेश्चंस बताता हूं।
नेक्स्ट आप लोग देखो, ये 13 क्वेश्चन है। ये कह रहा है m तथा n का मान आपको ज्ञात करना है, जबकि फंक्शन ये दिया हुआ है और ये फंक्शन कैसा है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, यानी संतत फलन है। अगर ये संतत फलन है तो देखो x इक्वल टू 2 पर और x इक्वल टू 4 पर, इस पर भी संतत होगा, हर पॉइंट पे कंटीन्यूअस है ये। तो आप x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को यूज करके चलेंगे, वहां से एक रिलेशन आ जाएगा। फिर x इक्वल टू 4 पर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, एक रिलेशन वहां से आएगा। फिर उन दोनों रिलेशंस को आप सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनेंगी दो m और n में, उन दोनों को कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके आपके पास m और n की वैल्यू आ जाएंगी। तो देखो इसका सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x इक्वल टू 2 पर फंक्शन कैसा है, कंटीन्यूअस। पहले आपको निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। टू माइनस एच यानी 2 से छोटा, तो देखो x लेस देन 2 ये आ रहा है, तो आपको यहाँ x के प्लेस पर क्या पुट करना है, 2 माइनस एच। क्या बनेगा, बोलो यहाँ x के प्लेस पर रखेंगे 2 माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे आप प्लस, h को 0 करना है, तो ये 0 हो गया, ये 2 का वर्ग हो गया और 2 का वर्ग क्या होगा, 4, यानी हो गया 4। ये आपका 0 हो गया, m का यहाँ मल्टीप्लाई होगा प्लस 2m प्लस n, लेफ्ट हैंड लिमिट, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से आपको x इक्वल टू 2 पर क्या निकालनी है, राइट हैंड लिमिट। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट फॉर्मूला लिमिट वहां लिखा जाएगा 2 माइनस एच और यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस एच, यानी दो में कुछ जुड़ रहा है। अगर दो में कुछ ऐड हो रहा है तो ग्रेटर देन 2 वाला फंक्शन आएगा, तो x ग्रेटर देन 2 ये आएगा। इसमें आपको x के प्लेस पर क्या पुट करना है, 2 प्लस एच। h को 0 करना है आपको, ये 0 हो गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा 8 और ये -1 यानी 7। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है किसके, राइट हैंड लिमिट, और ये इक्वल होगा किसके, f ऑफ 2। अब आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है आपकी, 4 प्लस 2m प्लस n, राइट हैंड लिमिट कितनी है, 7। 4 को उधर में 7 माइनस 4, थर्ड इक्वेशन, इसका काम पड़ेगा आगे। अब इसी तरीके से आपको x इक्वल टू 4 पर देखना है। x इक्वल टू 4 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, h टेंड्स टू 0 लिमिट f ऑफ 4 माइनस h। तो 4 में से कुछ कम हो रहा है, तो 4 से कम के लिए फंक्शन कौन सा है, ये वाला इंटीग्रल x लेस देन 4। यहां x के प्लेस पर क्या लगाना है आपको, 4 माइनस h।
4 माइनस एच माइनस 1, एच को 0 करो ये 0 हो जाएगा, 4 का 4 में बड़ा होगा 16 और माइनस 1, ये आ गया आपका 15। इक्वेशन 4 लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, नोट करो जरा इसे। अब इसी तरीके से आपको x इक्वल टू 4 पर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 4 प्लस x। अब 4 में ऐड हो रहा है यानी ग्रेटर देन 4, तो x ग्रेटर देन 4 ये फंक्शन आएगा। इस फंक्शन में आपको इस x के प्लेस पर क्या लिखना है 4 प्लस x, यहां जो x आ रहा है ये वाला, इसके लिए क्या लिखना है आपको 4 प्लस x, हो गया m 4 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 17m। इस h को 0 करोगे आप ये 0 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 16m प्लस 17m, ये वैल्यू हो गई आपकी इक्वेशन 5। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट इक्वल टू होगा f ऑफ 4। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है आपकी 15, राइट हैंड लिमिट है 16m प्लस 17n, यानी 16m प्लस 17n इक्वल टू 15, ये आ गया 16m प्लस 17m बराबर 15। एक समीकरण बन गया 6। इस समीकरण 6 को और इस समीकरण 3 को, इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 6 को अब आप लोग सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन से सॉल्व कर लोगे, विलोपन विधि जो होती है 10वीं क्लास में हमने पढ़ी है, उस तरीके से इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आप 3rd इक्वेशन और 6th इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। करो इसे सॉल्व अपने आप। क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे आ रहा है 17 और यहाँ आ रहा है n, या तो इस 3rd इक्वेशन में 17 का मल्टीप्लाई कर लो, और या फिर क्या करो यहाँ 16 है तो यहाँ 8 का मल्टीप्लाई कर लो, दोनों तरीके से हो जाएगा ये। इस इक्वेशन में हमने किसका मल्टीप्लाई किया 8 का, करो 8 का मल्टीप्लाई कितना होगा 16m 8n और 24, और ये इक्वेशन क्या है आपकी 16m प्लस 17n इक्वल टू 15, दोनों को घटा दो, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, ये 17 में से 8 कम करो कितना आएगा माइनस के 9m, यहां पर है 24 और ये है 15, कितना बचेगा यहाँ पे 9 बचेगा, प्लस m इक्वल टू कितना आएगा 9 अपॉन माइनस 9, यानी m इक्वल टू आ जाएगा -1। एक आंसर आ गया। यहां हमने क्या किया है सॉल्विंग इक्वेशन 3rd एंड इक्वेशन 6 बी है। समीकरण 3 तथा समीकरण 6 को हल करने पर, तो हल करोगे आप तो n की वैल्यू कितनी आ रही है -1 आ रही है। अब इस n की वैल्यू को इक्वेशन 3rd में पुट करो, n के मान को समीकरण 3 में रखो, पुट n इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3rd, करो पुट यहां पर, ये आएगा 2 इंटू -1 प्लस n इक्वल टू 3, ये हो गया -2 प्लस n इक्वल टू 3, n इक्वल टू कितना आएगा बोलो 3 प्लस 2, इसको उधर भेजो, n इक्वल टू हो गया आपका n इक्वल टू हो गया 5।
ये आंसर है। हमें क्या करना था, एम और एन की मान निकालनी थी, एम और एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जब ये फंक्शन कैसा था, कंटिन्यूअस था। तो अगर ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा, 4 पे भी कंटिन्यूअस होगा। तो पहले एक बार हमने 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और 2 पर राइट हैंड लिमिट निकाली, दोनों को बराबर रखा। इसी तरीके से फिर हमने दोबारा में क्या किया, x इक्वल टू 4 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और x इक्वल टू 4 पर राइट हैंड लिमिट निकाली, उन दोनों लिमिटों को बराबर रखा। तो हमारे पास दो समीकरण बने, एक बना समीकरण 3 और एक बना समीकरण 6। उन दोनों समीकरणों को हमने क्या किया, हल किया। आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से 10वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़े ही, तो दोनों इक्वेशंस को कैलकुलेट कर लिया और कैलकुलेट करने के बाद आपके पास m और n की वैल्यू आई। ठीक है भाई, तो आप लोग इसको जरूर करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में। इन सब क्वेश्चंस की आपको रफ कॉपी में एक बार प्रैक्टिस करनी है, फिर उसको पेयर कॉपी में लिखना है। ठीक है भाई, तो आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये फंक्शन दिया हुआ है, ये कह रहा है x इक्वल टू 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कीजिए आप। ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है ये बताना है। तो अगर ये x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा तो x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों क्या आने चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप, एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, 0 माइनस h यानी इस फंक्शन में आपको x के प्लेस पर क्या लगाना है, 0 माइनस h। ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 10 माइनस h, 0 माइनस h यानी कि माइनस h और डिवाइड साइन माइनस h। 10 में और साइन में दोनों में माइनस क्या होता है, बाहर आता है, जैसे साइन माइनस थीटा है तो क्या लिखा जाएगा, माइनस साइन थीटा। और इसी तरीके से अगर 10 माइनस थीटा है क्या लिखेंगे आप, माइनस 10 थीटा। तो इसमें भी माइनस बाहर आएगा और इसमें भी आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h बटे sin h। 10 को क्या लिखेंगे आप, sin h अपॉन cos h, 1 अपॉन sin h। h के प्लेस पे 0 लगाओगे तो 1 अपॉन cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 अपॉन 1 यानी 1 आ गया। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 1। इसी तरीके से आपको क्या करना है, आप राइट हैंड लिमिट निकालनी है। इसी तरीके से सिमिलरली एट x इक्वल टू 0 राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। यहां पर x के प्लेस पर क्या लिखना है आपको, 0 प्लस h। इस x के स्थान पर, इस x के प्लेस पर क्या लिखना है, 0 प्लस h। 0 प्लस h यानी कि h, ऐसे 0 प्लस h क्या होगा, ये h। इसको सॉल्व करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 10 क्या लिखा जाएगा, sin h अपॉन cos h। ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन cos 0, 1 अपॉन 1 यानी 1। ये आ गया राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 1 है और राइट हैंड लिमिट क्या है, 1। अब आपको x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू देखनी है कितनी। तो देखो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है।
एंड तथा f of 0 1 x इक्वल टू 0 पर 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट इक्वल है f of 0। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है f of 0, यानी तीनों चीज बराबर आ रही है, तो x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस। अतः x इक्वल टू 0 पर फलन सतत है, hence at x equal to 0 the given function is continuous। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो आपको मैंने जितने क्वेश्चन आज कराए हैं इन तीनों क्वेश्चंस को एक एक दो बार पहले आप नोट में करके देखेंगे, फिर आप इनको फेयर कॉपी में करेंगे, और मिसलेनियस एक्सरसाइज के यहाँ तक का जो काम है सब बच्चे फेयर कॉपी को कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, और बाकी की जो बातें हैं वो मैं इसके आगे वाले लेक्चर में